हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेशनल आईएएस। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश में जो चल रहा है इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। इंडिया आउट मतलब क्या है? इंडिया के रिलेटेड जो भी बांग्लादेश में गुड्स एंड सर्विसेज है उसको आउट करो। मीन्स इंडिया की हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। इंडिया अपना पूरा बस्ता बैगेज बांध के निकल जाओ। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रोनाउंडेड इन वर्ड। बांग्लादेश में ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश की मिडिल क्लास रहो, बांग्लादेश की इंटेलिजेंसिया रहो, बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स हो, सभी ये कह रहे हैं कि इंडिया आउट कैंपिंग। और यहाँ पे जब ये हेडलाइन मेंशन कर रहे थे इन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि बूमरैंग इफेक्ट। अब ये क्यों लिख रहे हैं बूमरैंग इफेक्ट? इसका मतलब ये है कि बूमरैंग का मतलब तो आपको पता है कि कोई चीज़, एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं 2 सेकंड और 1 सेकंड की, वो बार बार रिपीट होती है, वैसे इफेक्ट को हम बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बूमरैंग इफेक्ट इंडिया के लिए इसलिए यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ये इंडिया के साथ इंडिया आउट कैंपेन बहुत सारे कंट्रीज़ में बार बार चल रहा है। परसों हम देखें मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला, बाद में श्रीलंका में इंडिया आउट कैंपेन चला। ओके, एक ज़माने में जब नेपाल में अर्थक्वेक आए थे तो इंडिया वहाँ पे बिग ब्रदर के जैसा वहाँ पे चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो वहाँ के कंट्री ने भी, नेपाल ने भी इंडिया आउट कैंपेन थोड़ी बहुत चलाई थी। अब बांग्लादेश में भी चल रहा है। मतलब क्या है, ये बार बार इंडिया आउट कैंपेन हर कंट्रीज़ में, आजू बाजू के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ में वहाँ पे चल रहा है, इसलिए हम इसे बूमरैंग इफेक्ट कह रहे हैं। बट यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, कितना भी ये इंडिया आउट कैंपेन बोले, ओके, उतने ज़्यादा इंडिया के जो भी ट्रेड डेफिसिट हो रही है, तो इंडिया की जो ट्रेडिंग हो रही है ये कंट्री से, वो बढ़ ही जा रही है। ओके, मतलब ये है कि ये कंट्रीज़ में जो इंडिया आउट कैंपेन जो चला रहे हैं उससे इंडिया को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इंडिया एक ऐसी सुपर पावर है एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे उसको नज़रअंदाज करके, और ये जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे कंट्रीज़ है जो कि हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट पे। इंडिया उधार देता है इनको, ओके, अपने जो भी है एक्सपेंडिचर्स फुलफ़िल करने के लिए। सो ये जो कैंपेन चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जस्ट कैंपेन उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए ही चल रहा है और कुछ नहीं। इंडिया को तो ना उसमें ट्रेड में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया को कुछ ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ रहा है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया टुडे में, इंडिया आउट आफ्टर मालदीव्स, बांग्लादेश, बाद में एक ज़माने में श्रीलंका, ठीक है, स्क्रोल इन में भी दिया गया है, इंडिया टुडे में भी दिया गया है, फ्रंट लाइन में भी, हिंदू में न्यूज़पेपर में दिया गया है। इंडिया आउट कैंपेन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। अब ये इंडिया आउट कैंपेन क्यों है बांग्लादेश में, इसके रीजंस पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मालदीव्स में जब इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था वो बेसिकली रिलीजन बेस्ड था, ठीक है, वो इस्लामिक थे, प्रो इस्लामिक पर्सन थे, मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट। तो इसलिए वो इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे करके वो चीज़ को बढ़ावा दे के, हेट्रेड पैदा करके इंडिया के लिए, वो उनका जीतने का इंटेंशन था प्रेसिडेंट बनने के लिए। बट यहाँ पे बांग्लादेश के रीजंस कुछ थोड़े अलग हैं। बांग्लादेश के जो भी इंटेलिजेंसिया है, जो भी एकेडमिशियंस है, जो भी प्रोटेस्टर्स है, और के जो भी लीडर्स है, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया कंटिन्यूसली बांग्लादेश के इलेक्शंस को मेडल करता है। मोदी गवर्नमेंट हमेशा शेख हसीना को फेवर करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वहाँ के एजुकेटेड लोग इंडिया आउट कैंपेन का प्रपाउंड कर रहे हैं, पॉपुलर बना रहे हैं। वहाँ पे लोग भी बहुत एंग्री है शेख हसीना गवर्नमेंट से, क्योंकि वो लोगों के हिसाब से शेख हसीना ने बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि क्रिटिक थे शेख हसीना गवर्नमेंट के, अपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट, जो भी शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था, नियरली अबाउट 3,000 से 4,000 लोगों को जेल में डाला गया था बिफोर इलेक्शंस। सो लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ ही नहीं है, बिकॉज जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनस थे उनको पूरों को जेल में डाला गया था। ये रीजंस की वजह से वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया इतनी बड़ी सुपर पावर रहकर भी बांग्लादेश में इस तरीके के रिग्ड इलेक्शंस हो रहे हैं, खुद से देख रहा है, बट एक स्टेटमेंट भी इशू नहीं कर रहा है। ऊपर से शेख हसीना को कंग्रेचुलेट भी कर रहा है कि आप देख सकते हैं मोदी जी के ट्विटर पे, शेख हसीना जब फिर से इलेक्ट होके आए थे तो मोदी जी ने उनको कंग्रेचुलेट किया है। ऑलरेडी शेख हसीना गवर्नमेंट के पास ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है। यूनाइटेड नेशंस, यूएसए में भी ये बोला गया है कि जो भी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, ठीक है, और इंडिया भी ये जानता है। बट इंडिया ने फिर से शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेशी जो पीपल है, वहाँ के इंटेलिजेंसिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे और थोड़ा प्रेशर बना के रखे शेख हसीना गवर्नमेंट पे कि आप
जो भी इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराई है। बट इंडिया ने इंस्टेड वो जो भी हुआ है शेख हसीना के पीरियड में गवर्नमेंट में, वो सबको नज़रअंदाज करके उनको फेवर किया है, इसलिए वहाँ पे चल रहा है इंडिया आउट कैंपेन। सेम थिंग हुई थी मालदीव में भी बाई प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू। अब ये सब हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली जर्नलिस्ट जाके पूछे, इंडियन जर्नलिस्ट अपने फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, जयशंकर जी से, सर ऐसा इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है तो फिर कैसा देखते हैं आप इसको। तो उन्होंने कहा है कि देखो दे दो रीजंस है यहाँ पे। एक तो है चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है और चाइना के साथ हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मतलब क्या है, ये कंट्री श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे क्या होता है, चाइना के इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, हम भी यहाँ पे दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो टग ऑफ वार है इंडिया और चाइना टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन दिस कंट्रीज़, ये डेफिनेटली इस तरीके के कैंपेन्स को रिजल्ट करेगी ही करेगी। वो एक ऐसा एजेंडा चलाने चाइना वाले ऐसा एजेंडा चलाएंगे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया आउट कैंपेन करेंगे कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहो वो कंट्री में, ठीक है। फिर इंडिया वाले भी ऐसा कैंपेन चलाएंगे कि वो चाइना को हम टक्कर दे सके। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग। तो उन्होंने नॉर्मली क्या है, इससे हमें फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, चाइना एक रियलिटी है, ये तो बात याद रखिए, ये रियलिटी रहेगी ही रहेगी। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम आए हैं तो इस तरीके के ब्लॉकआउट्स, इस तरीके के इन कैंपेन्स तो कॉमन है, हम इसके लिए तैयार है, ये उनका स्टेटमेंट था। बांग्लादेश के एक अपोजिशन पार्टी लीडर है, ओके, बांग्लादेश में एक अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उसके हेड है रूहू कबीर रिजवी। उन्होंने कश्मीरी शाल को फेंका था, ओके, सो दैट इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में और भी इंटेंसीफाई करने के लिए उन्होंने कश्मीरी शाल को फेंका था। जब शेख हसीना ने कहा था कि जितने भी साड़ीज़ आ रहे हैं बांग्लादेश में वो इंडिया से आ रहे हैं, क्यों आप आपकी वाइफ की साड़ी क्यों नहीं फेंक देते। तो ये तो वहाँ पे चलते ही जा रहा है। बट सरप्राइजिंग क्या है, जितना वो इंडिया आउट कैंपेन कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे कंटिन्यूसली इंडिया के प्रोडक्ट का ट्रेंड वहाँ पे वैसे ही है। जो इंडिया की जो ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं बांग्लादेश से, वो कम नहीं हुए हैं। द पर्पस ऑफ सच एजेंडा इज़ वेरी क्लियर। जो अपोजिशन पार्टी जो बांग्लादेश में जो ये इंडिया आउट कैंपेन चला रही है, उनका एजेंडा क्लियर है। द लीडर्स ऑफ BNP आर नॉट इन द फेवर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट है शेख हसीना की, अपोजिशन पार्टी उनसे खुश नहीं है, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना नहीं चाहती है। अल्टीमेटली दिस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट वेज अर्निंग बांग्लादेशीज। ये लास्ट में इम्पैक्ट बांग्लादेश के नॉर्मल इंसान को ही होगा। एलाइट क्लास जो भी तो पैसे वाले हैं उन पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली ये कैंपेन इसलिए चलाया जा रहा है कि जो भी गरीब है बांग्लादेश के, वो लोग, अगर इंडिया आउट कैंपेन चलता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं, इंडिया से सप्लाईज कम हो जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको धक्का लगेगा। जब उनको धक्का लगेगा तो वो भी इनके प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो जाएंगे और शेख हसीना गवर्नमेंट को गिराने के लिए रेडी हो जाएंगे। इंडिया और बांग्लादेश के अगर आप ट्रेडिंग रिलेशंस देखते हैं, इंडिया बहुत हेल्प करता है बांग्लादेश को। आप देख सकते हैं 80% ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉटन यार्न जो बांग्लादेश को चाहिए इंडिया से आता है। ऑनियंस जो क्रूशल कमोडिटी है बांग्लादेश के, वो इंडिया से प्राइमरली इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में। टर्किश ऑनियंस भी होते हैं बट वो उतने टेस्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तानी ऑनियंस आर नॉट फीजेबल ऑप्शन उनके लिए। जस्ट बिफोर ईद इंडियन ऑनियंस फॉर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस ऑफ बांग्लादेश के करेंसी में 40 पर kg। तो बहुत सस्ता इंडिया वाले बांग्लादेश को सेल करते हैं। इस वजह से दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दैट हम इतनी बड़े सुपर पावर है एशियन इकनॉमी में, चाहे वो डिफेंस ले लो या इकनॉमी ले लो, जो हमारी इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना इंडिया की हेल्प के बिना नहीं होगा। और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड तो हर एक को पता ही है, ये हमेशा कौन सी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है वो कंट्री को लेके डूबता है। श्रीलंका में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लास्ट ईयर नो बीजेपी प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था जहां पे अवामी लीग का एक डेलीगेशन आया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में जाके अपील की है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी मिनिस्टर से अपील की है कि वो ऑनियंस के ऊपर एक्सपोर्ट बैन निकाल दें। और इंडिया ने भी उनकी बात मानी है और इवेंचुअली ऑनियन बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश।
अदर देन कुकिंग स्टेपल एंड कॉटन यार्न, इंडिया एक्सपोर्ट्स क्वालिटी गुड्स। तो हम वहाँ पे बिस्किट्स, टूथपेस्ट, बेबी फूड, सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, मिनरल, तो इतने सब चीज़ें वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इंडिया का है। जब अगर इंडिया आउट कैंपेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें लोगों से दूर हो जाएंगे और कहीं और से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वो बहुत महंगा हो जाएगा, गरीब के ऊपर और मार पड़ेगी। अगर हम इन सब में देखें, डिस्पाइट 97 आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। मतलब क्या है, बांग्लादेश और इंडिया में जितना ज़्यादा उधारी होगी, इसका मतलब है उतना ज़्यादा ट्रेडिंग चल रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ना, हम ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के जो भी प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर, वो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये गैप भी बढ़ते जा रहा है। एमिड कॉल्स फॉर बाइकआउट, इतना बाइकआउट करने के बाद में जब नंबर ऑफ़ ट्रक्स जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के और बांग्लादेश के लैंड रूट के बॉर्डर से, जो कि बेनामोल, पेट्रापोल, दो एरिया से जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं पूरे ट्रक्स। ये नंबर ऑफ़ ट्रक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 350 टू ओवर 400, इतने ज़्यादा और बढ़ गए हैं। और एक तरफ से तो इंडिया आउट कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से द नंबर ऑफ़ ट्रक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब क्या है, हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं बांग्लादेशीज़ और अच्छे से कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मनी फॉर वैल्यू है, क्वालिटी अच्छी देते हैं, रेदर दैन सिंपली ड्यू टू देयर ओरिजिन और इंडियाज़ असिस्टेंस ड्यूरिंग द 1971 वॉर। ठीक है। और बांग्लादेश वाले तो ज़िंदगी भर हमें जनरस रहेंगे, ग्रैटिट्यूड से ही देखेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री को लिबरेट कराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। 1971 वॉर में बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था और सेपरेट कंट्री वो बने थे। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि इंडिया को वो फेवर करते हैं, बांग्लादेशी डिपेंडेंट है क्योंकि उनको हमने आज़ादी दिलाई थी, ऐसा यही एक रीज़न नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और हम बहुत ज़्यादा सा सप्लाई करते हैं उनके इकनॉमी को चलाने के लिए। सो ये भी एक रीज़न है। इफ़ इंडियन प्रोडक्ट्स अगर अनअवेलेबल हो जाते हैं, इट विल बी डेली वेज अर्नर्स लाइक साइफुल एंड कॉमन बांग्लादेशीज हु वुड सफ़र। ओके, ये लेबर का नाम है, उससे इंटरव्यू किया गया था। वैसे लोग हैं जो गरीब होते हैं वो सफ़र करेंगे। वाइल एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ रिलायंस इज़ जस्टिफाइड, ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन करके वहाँ पे मेक इन बांग्लादेश का कैंपेन चला सकते हैं, अच्छी बात है। बट ये तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो नेबर्स है, वो नेबर से हम जो भी बांग्लादेश को जो भी इंडिया एज ए नेबर है, वो नेबर्स को अच्छे से ट्रीट करना भी ज़रूरी है। उनके अगेंस्ट हेट्रेड, अगर एनिमोसिटी अगर रखते हैं, एंगर रखते हैं, हेट रखते हैं, तो इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स नहीं चलती है और ये बांग्लादेश को भी ही इफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में, एंड बेसिकली वहाँ की आम आदमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।